विधानसभा में ईमानदारी से आवाज उठाने वाले महराज मलिक हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी डेली वेजर्स की याद आई है। नहीं, इनको कोई हक नहीं है पूछने का। इनको मैंने बता दिया, 10 साल मोदी के शासन में इतना बड़ा ताकतवर आदमी, इतना बड़ा ताकत रखने वाला, लद्दाख के अंदर 18,000 कैजुअल लेबरर को देने वाला और यहाँ पर 9,000 के लॉलीपॉप, और आज ये भाजपा के लोग हंगामा करेंगे, मोदी के नाम पे जीते हैं, मोदी के नाम पे राजनीति करेंगे। आज इनके साथ उम्मीद करेंगे, इनके साथ खड़े हो जाएंगे तो लोग हमारे तारीफ, ना इनकी वीडियो चलेगी, आप भी सुन लो मीडिया वाले, ना इनकी वीडियो चलेगी ना इनकी बात चलेगी। अब हाउस के अंदर आम आदमी की बात होगी और सरकार को बेहतर पॉलिसी बनानी होगी, क्योंकि सरकार चुनकर आई है, सरकार ने वादा किया है और मैनिफेस्टो में जो लिखा है उस पर काम होना आज पीएचई डेली वेजर सबसे ज़्यादा सुनना चाहते हैं, यकीन करते हैं, महराज मलिक की आवाज़ पे करते हैं। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे हैं, उनके लिए महराज क्या सोचते हैं? हमने देखा आपने बड़ी ईमानदारी से अंदर अपनी बात रखी। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये मिनटों में तो बात होने वाली है नहीं। देखिए, मैंने जब बजट को देखा था, जब बजट यहाँ पर लाया था, उसी दिन मैंने कहा था कि सरकार को अगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप डेली वेजर्स को जो है अजाला करें, उनके परमानेंट की पॉलिसी लेकर आए, ठीक है, लेकिन उनके ऑनरेरियम को, उनकी तनख्वाहों को, उनकी सैलरी को बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि 9,000 से गुजारा नहीं चलेगा। वो भी ड्यूटी देते हैं, उनके घरों को चलाना है, परिवार है उनका, तो उनकी सैलरी में इजाफा होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं होगा, मैंने हाउस के अंदर पहले दिन ये बात उठाई थी। अब रही बात, जब बात चली रही थी तो उमर अब्दुल्ला की सरकार ने भी वादे ज़मीन पर लोगों के साथ चुनाव में किए थे, उसमें कैजुअल लेबरर्स की बात हुई थी। अब उन्होंने एक कमेटी बनाई है, 6 महीने का वक्त मांगा है। अब 6 महीने इंतजार कीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि तनख्वाहों को बढ़ाया जाना चाहिए तब तक, जब तक कमेटी कोई फैसला न ले, और ये सरकार को करना चाहिए, उनकी तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए। बहुत बढ़िया कहा। एक ही सवाल पूछूंगा मैं। डेली वेजर का मसला है, जग जाहिर है, हर किसी के दिल में है, दिमाग में है। 6 महीने का वक्त क्यों? उनकी डिमांड तो जग जाहिर है, क्या पूछना है उनसे? 6 महीने का वक्त नहीं पूछना है, उनसे नहीं पूछना है। देखिए, बजट है, पैसे की बात है, सारा खेल पैसे का है। पैसा होगा तो ही तनख्वाह दी जाएगी। अब पैसा कितना है वो आपने देख ही लिया। नहीं, पैसा जो है बजट के सेशन में साफ बताया गया है कितना पैसा है। अगर आपको लगता है कि उस पैसे से उनको परमानेंट की पॉलिसी बनाई जा सकती है, देखिए, परमानेंट की पॉलिसी आप इस साल आप उनको रिलीफ नहीं दे सकते हैं। सिर्फ इस साल के लिए अगर उनको चाहिए, मैं भी दिला सकता हूँ, लेकिन आपने उनकी पॉलिसी उनकी उम्र भर तक बनानी है, ताकि इतना पैसा आपके पास होना चाहिए कि आपको कभी कमी ना आए। सरकार को सोच समझ के कदम उठाने पड़ेंगे। सुनिए, अब अगर 1 महीने का, 1 साल का मामला होता तो शायद हम भी उसमें हाथ बांट लेते। 58 साल 60 साल तक उनकी नौकरी है, उसके बाद जब वो रिटायर होंगे उनके बारे में सोचना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इंतजार है 6 महीने का, आखिरी इंतजार है। इंतजार तो होना चाहिए। आखिरी इंतजार, चीफ मिनिस्टर है, मेजॉरिटी में मैंडेट लेकर आए हैं, और अगर उनकी बात में भरोसा नहीं, मुझे लगता होना चाहिए। 6 महीने मैं भी इंतजार करूंगा, और फिर देखेंगे भाजपा क्या ही बात करेगी। ये तो शर्मिंदा, ये तो लोगों को दिखावे के लिए कर रहे हैं। जिस दिन मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए खड़ा हो जाऊंगा, उस दिन तर्ज हमारा देखना। हमें नहीं, वैसे नहीं, अभी नहीं। अभी सरकार ने वक्त मांगा है, हम सरकार का एहतराम करते हैं। इन्होंने वक्त मांगा है, हम उसी वक्त का इंतजार कर रहे हैं, और इनके किए हुए वादे पे अगर फिर से गड़बड़ी आएगी तो फिर सवालिया निशान तगड़े उठेंगे। मुझे ये बताइए, महराज मलिक ने इतना कह दिया कि 6 महीने का वक्त उमर सरकार ने दिया है, लेकिन इस 6 महीने में भी उनकी सैलरी ज़रूर बढ़ा देनी चाहिए। उनका घर का खर्च मुश्किल है। ये बात समझता है महराज मलिक साहब, ये बात समझते हैं, क्योंकि ग्राउंड से जो नेता चुनकर आया है असेंबली में, बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने, और ये भी कहा कि ये आखिरी इंतज़ार होना चाहिए 6 महीने। अगर इसके बाद जो सरकार ने कहा है फुलफिल नहीं होता, तो उसका एजिटेशन, उसका रिस्पॉन्ड भी सरकार को दिया जाएगा। बुलंद आवाज़ रखते हैं अपनी, क्या कहूँ, एक नासमझ सियासतदान या एक बहुत अच्छे दिल का इंसान महराज मलिक। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।